हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। पिछले हफ्ते मेरी 3 वीडियो ऐसे गई है जो 50+ व्यूज़ ने अर्न किए हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो चुका है। 1-2 वीडियो पर लाइक आने शुरू हो चुके हैं और अभी 1-2 वीडियो पे तो मेरे 80+ भी व्यू गए हैं। तो मुझे सच में अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जो व्यू थे 8 से 10 ही आ रहे थे, मैं बता रही थी। पर पिछले हफ्ते मेरे 4 वीडियो पर 150 के करीब व्यू हो चुके हैं, तो एक अच्छा साइन था। धीरे धीरे ऐसे जर्नी शुरू होगी। तो प्लीज़ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो जो अब मेरे से नया जुड़ रहा है एक भी व्यूवर, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब आज करके ही जाना प्लीज़ यार। 10 सब्सक्राइब आज के लिए तो बनते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 सब्सक्राइबर यार। 430 से एक महीने से अटके पड़े हैं वो, आज 440 ही कर दो, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के व्लॉग की। अभी जो उसने रीसेंट व्लॉग डाला है, जिसमें उसने अपनी एक नई जर्नी बताई है कि एक नई जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बात करेंगे उसकी जर्नी पर भी। तो पर हम स्टेप टू स्टेप उसके पूरे व्लॉग का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले उसने अपने व्लॉग में दिखाया कि जो हम भाभी के वहाँ गए थे शूट पे, तो वहाँ जो उसने देखा था उसके आके उसने पचका कर दिया। फ्रेंड्स, हम भाभी के गेम का पचका करेंगे। फ्रेंड्स, हम भाभी का पचका करेंगे। फ्रेंड्स, हम भाभी का जो भी उसने क्लोथिंग लाइन खोली है उसको आपको सबसे पहले हम बता देंगे। तो हमें भी तो व्यू घुमाने हैं भाभी के नाम पर, वो व्यू क्यों घुमाए, तो हम सारी डिटेल आपको शुरू में बता देंगे। चाहे वो अपने चैनल पर डाले ना डाले, हम सबसे पहले अपने चैनल पर आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। वहाँ पर आपको शरारा का सूट देखने को मिला था, वहाँ पर आपको ब्राइडल सूट देखने को मिला था। तो हम भाभी का अच्छे से पचका करेंगे, गिन गिन के बदला लेंगे। हम नासुकरी ननद जो है। तो देखिए गाइस, आप सबने देखा है कि दीपिका और सोहब को बहुत ज़्यादा शेड किया गया कि हर जो चीज़ है वो सबसे पहले शोएब के चैनल पर आती है, जो भी खास कंटेंट होता है, तो लोगों की लताड़ लगती थी उनको। तो इस वजह से शोएब भी इस वजह से एक कदम उसने पीछे लिया कि नहीं, अब ये जो है पहले दीपिका मैडम के पर आएगा, जो भी हम शूट आउट करेंगे। पर हमें सबको पता था कि चलो एक जो व्लॉग है वो दीपिका मैडम के पर आ जाएगा चैनल पर, बाकी सब हमें पता था कि शोएब के पे आना है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सारी चीज़ें पहले जो है सोहेब इब्राहिम के व्लॉग पर आएंगी, फिर दीपिका मैडम के। पर अभी अपने थोड़ा सा और इसको हो गया। अब मैडम की जो पोजीशन है वो सेकंड से भी थर्ड हो चुकी है। पहले सोहेब के पे आएगी, फिर उनकी प्यारी बहन सबा के पे आएगी। उसके बाद जो बचा कुछ कंटेंट होगा, बची कुछ जो चीज़ें होंगी जिसको लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, वो सारी चीज़ें गिन गिना कर, वो सारी चीज़ें चुन चुना कर दीपिका मैडम अब अपने व्लॉग में डालेंगे। अब देखिए ना, सोहेब ने खुलासा किया है कि किस तरह का कंटेंट है, किस तरह के सूट है, क्या हमारी क्लोथिंग लाइन है। उन्होंने सिर्फ बताया है कि ये हम शुरू करने हैं, पर उसने कभी भी क्लियर, वो करना चाहते तो कर सकते थे, एक आधी पिक्चर कोई दिखा सकते थे, फिर उन्होंने नहीं दिखाई, ना ही बताया। एक होता ना कि चलो मुंह से ही बता दिया, वो भी नहीं बताया। पर इसने क्या किया, आते ही अपने व्लॉग में सबसे पहले बता दिया कि किस प्रकार का वहाँ पर शूट हो रहा था। तो भाभी और भाई का सारा कंटेंट अब ये खा चुकी हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सूट का पिटारा, सच में यार मतलब कितने सूट खरीदते हैं। अभी इन्होंने बिजनेस, ये जो सबक रेस्टोरेंट खोला था वहाँ पर उन्होंने 2-2 ड्रेस खरीदी थी, उसके बाद भी इन्होंने ड्रेस खरीदी थी। और इनको इतना जो कलेक्शन आता है प्रमोशन के लिए, वो भी होता है इनके पास। फिर भी यार खुद से सूट खरीदती रहती है। मतलब इतने सूट जाते कहाँ हैं यार। हम कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, फिर भी हमारे पास 5-7 टॉप हो ना, हम मतलब हमारे पैर जमीन पर नहीं होते। हमें होता है कि हफ्ते में हर दिन ड्रेस चेंज हो रही है, बल्ले बल्ले है भाई हमारी तो। पर इनके पास सीरियसली मतलब एक अगर सूट ही डाल लेना, 1 साल बाद इनके ड्रेस आएंगी। तभी तो देखते हैं हम, जब इनकी साफ़ सफाई होती है ना वो ड्रॉ की अलमारी की, इतना कचरे की तरह सूट रखते हैं। मतलब हम होते हैं ना अपने कपड़ों को कपड़ों की तरह रखते हैं, वो तभी रखेंगे जब वो एक लिमिट में हो। जब कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। तो एक बार पहनना और फिर वो फेंक दिया, पता नहीं वो कहाँ जाएगा। तो मतलब ये इतना सूट का करते क्या है। अब कुछ लोग आ जाएंगे कि उनके पैसे,
वो खरीदने वाले, वो सिलवाने वाले, वो पहनने वाले, आप क्यों जल रहे हो? अरे भाई जल नहीं रही, आप रखिए, आप पहनिए, पर उनको फिर तरीके से रखिए, उस साफ़ सफाई से रखिए। फिर कहिए मत कि गंदगी हो रही है फ्रेंड्स, ये हो रहा है फ्रेंड्स, कॉकरोच आ चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि गंदगी में तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर आप क्यों यूट्यूब पर दिखाते हो? और बताऊँगी मैंने ये सब चीज़ क्यों उठाई है। उसके बाद इसने हिजाब को जो नाटक बनाया है ना, सच में मतलब हमने एक इस पे क्वेश्चन किया था जब ये इसने हमारे भगवान का मजाक उठाया था, ये कह के कि गणेश का मंदिर है, मतलब उसको गणेश जी कहना था, भगवान कहना था, कुछ नहीं कहा, तो हमें बड़ा गुस्सा आया था। पर आज मुझे सच में वो गुस्सा ना मतलब एक हो गया कि नहीं, इससे उम्मीद ही नहीं, जिससे आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते उससे गुस्सा भी मत कीजिए। क्योंकि जो लड़की अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करी, अपने धर्म को महत्व नहीं दे रही, वो हमारे धर्म को क्या ही समझेगी। मतलब इसने हिजाब का नाटक किया। आपके धर्म में हिजाब मतलब कोई कोई मामूली सी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि चलो अगर नहीं भी की तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्योर एक चीज़ आपके धर्म में, तो आप उसको मान कीजिए। आपने हिजाब कैरी किया है और प्रॉपर बाल दिख रहे हैं आपके, मतलब हिजाब में भी आपके आजकल तो बाल दिख रहे हैं, चल दुपट्टे में दिख रहे थे आपके, हमने आपको बहुत बार टोका कि दुपट्टा मत लीजिए, दुपट्टे में दिख रहे थे कोई ना, आपने पीछे से कई बार ऐसे दुपट्टा लिया नेट वाला जिसमें बिल्कुल ही दिख रहे थे, हमने वो भी माफ़ किया। पर अब तो हिजाब में भी आपके बाल दिख रहे हैं, तो फिर उतार ही दीजिए ना आप, ये कोई भी बहाना मार दीजिए, हाँ ऑडियंस समझ आएगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। या अभी तो जो भी आप करने वाली आगे मैं नहीं बोलूँगी, उस पर आप बहाना मार के इसको हटा दीजिए। क्योंकि आप किसी चीज़ की अगर डिसरिस्पेक्ट करें, उससे अच्छा आप झूठ बोलकर एक ही बारी उस किस्से को ख़त्म कर दीजिए। कोई प्यारा सा एक स्क्रिप्ट बनाइए, झूठ बोलिए और इसको हटा दीजिए। क्योंकि आप डेली डेली जो झूठ बोल रहे हो उसका पान करें, उससे ये लाख गुना बेटर है। कई लोग अब मुझे सुनाने आएंगे, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे एक सच्ची बात रखनी थी, वो मैंने रख दिया। उसके बाद जुम्बा, इसने कहा कि जुम्बा डांस कर रही हूँ। अरे बहन तू कुछ मर्जी कर ले, जब तक तो अपनी डाइट नहीं लेगी ना तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल सोचा कर और प्रैक्टिकल देखा कर और प्रैक्टिकल ही किया कर। हमारी हेल्थ तब ठीक रहती है जब हम खाना हेल्दी खाते हैं। हमारी बॉडी अगर 80% भी एक्सरसाइज कर लेगी ना, 20% डाइट लेगी, तब वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 80% डाइट हम अच्छी रखेंगे और 20% भी एक्सरसाइज करेंगे ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने घर के जो घरेलू काम होते हैं 2-4 वो कर लीजिए और अच्छी डाइट ले लीजिए, मतलब फिर भी आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते आप। मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस लेके कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देने के बजाय वो आपको नुकसान देगी। एक तो आप स्ट्रेस में हो, ऊपर से आप वो जो कूद रहे हो, डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे भी आपका शरीर थक रहा है, मेंटली वैसे थक रहे हो कि मेरे को कम करना है कम करना है, तो वो आपको स्ट्रेस की और बाकी 100 प्रॉब्लम और देगा। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, योगा भी कर रहे हो, कोई और भी क्लासेस ले रहे हो, जिम जा रहे हो, वो भी एक पीस माइंड से करनी चाहिए। मैंने ऐसा कहीं पर पढ़ा था और अपनी बॉडी में भी वो फील किया कि जब मैं गुस्से में करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसके बाद एक शरीर में थकावट सी होती है, अच्छा फील नहीं होता। लेकिन अगर हम शांति से 5-10 मिनट का योगा भी कर लेना, उससे माइंड सच में रिलैक्स होता है। तो अगर आप प्रेशर लेके करेंगे ना सब कि मेरे को पतला होना है, मेरे को ये होना, मेरे को फिट होना है, लोग मजाक बाद में बनाएंगे, पहले आप वो मेंटली सिचुएशन हटा दीजिए। आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है या मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। अब इसने उसमें सब कुछ दिखाया है, भाग रही है, कूद रही है, डांस कर रही है, बस फेस कट कर दिया, उसका फ़ायदा क्या? या तो आप प्रॉपर ही दिखा दीजिए। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस मेरे को लोगों के सच में समझ नहीं आते हैं। या तो मुंह पे जो है ना, जो पीठ पीछे, वही बनिए आप। मुझे सच में डबल फेस वाले बंदे ना अच्छे लगते। अब आपने कैमरा रखा, आपका ध्यान कैमरे पर भी होगा कि मेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, आपका एक ध्यान उसमें भी होगा, टीवी पर भी, कि मैं वो देख देख के कर रही हूँ। आप नीचे से पूरा पोर्शन दिखा रहे हो, जो चीज़ आपको शायद नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप ऊपर का दिखाते हो, मेरे लिए ऊपर का जैसे फेस का है तो नॉर्मल है, लेकिन आप वैसे दिखा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा सा हो जाता है वो कहीं पर कि नहीं ये नहीं दिखाना चाहिए। वो पूरा अच्छे से दिखा रही है, नीचे से कूदती है, डांस करती है और ऊपर से कट कर रहा है। तो मतलब क्या दिखा रही है? क्या पे दिखा रही है कि मैं डांस नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मेरी ऑडियंस आपकी है, वो टारगेट ऑडियंस जो आपने बना रखी है, वो मेरे से खफा ना हो जाए, लेकिन आपको दिखाना भी है। मतलब डबल स्टैंडर्ड मेरे को सच में लोगों को पसंद ही नहीं है। मेरे को इन लोगों से ज़्यादा नफरत होती है। फिर इसने जिम का ड्रामा किया। बहन 4 दिन का ड्रामा है तेरा, लिख के ले ले। तू 1 महीना भी अगर कंटिन्यू कर ले इस जिम को,
एक लड़की ने ना प्यारा सा नीचे कमेंट भी किया था। मैंने सोचा था ना कि एक प्रॉपर वीडियो मैं इस पे ही बनाऊंगी कमेंट पे। आज इसको बड़े प्यारे प्यारे कमेंट मिले हैं। एक ने लिखा था कि बहन तेरा 4 दिन का जिम होएगा, 4 दिन की डाइट होती है और 4 दिन के ही तेरे सारे ड्रामे होते हैं, तेरी लाइफ ही 4 दिन पर अटकी हुई है, तू अपने चैनल का नाम बदल के 4 दिन की ज़िंदगी रख ले। सच में यार मेरा मतलब लोग भी अब देख रहे हैं। एक ने कमेंट किया था कि बहन तो टीवी की आवाज़ कितनी भी कम कर ले उस बच्ची को डिस्टर्बेंस होगा, तो मतलब या तो तू आगे पीछे कर ले अपना शेड्यूल या फिर उसको कहीं और कर दे, क्योंकि उसकी पढ़ाई सच में ऐसे ख़राब होएगी। फिर एक ने कहा था कि अगर आप टाइम पे सोना सीख जाओ, टाइम पे उठना सीख जाओ, घर के थोड़े बहुते काम करना सीख जाओ और अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू कर दो और बाहर का जंक फूड बंद कर दो, ये मैंने आपकी पूरी लाइफ का निष्कर्ष निकाला है। इसके बाद आपको जिम की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे सच में जो लोग एडवाइस दे रहे थे ना, अभी शायद वो कमेंट डिलीट हो जाएंगे। मैं सच में चाहती थी कि फटाफट इनके ना स्क्रीनशॉट ले ले ताकि वो डिलीट ना हो, क्योंकि लाइक नहीं दे रही थी उनको, फटाफट लाइक दे रही थी, उनको इग्नोर कर रही थी। और एक ने एक शायद ये जल्दी जल्दी लाइक कर रही थी ना, तो एक क्रिटिसाइज़ कर रहा था उस कमेंट को भी इसने बेवकूफ़ ने लाइक कर दिया, शायद पढ़ा नहीं इसने कमेंट। तो आज इसके कमेंट में सच में बहुत बैंड बजी। आप नीचे देखना तो है, जो लाइक हो गए वो ऊपर ऊपर हो गए और जो इसने डिसलाइक कर रखे हैं, कुछ भी कर रखा है, इग्नोर मार रखा, वो देखना आप नीचे जाके। अच्छी वाली बढ़िया क्लास ले रखी है। कई लोग कह रहे हैं यार हाँ ये मतलब बेवकूफ़ ऐसे ही बिना मतलब कुछ करती नहीं धरती नहीं और इतना कुछ इसके पास है। और एक हाँ मैं इतनी एजुकेटेड, उसने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी कि मैं इतनी एजुकेटेड पीपल हूँ, फिर भी मैं मतलब डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मतलब क्या ही हमारी दुनिया जा रही है, क्या ही हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक ने लिखा था कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहना बंद कर दीजिए। अगर आप सच में अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहना चाहती हैं तो वो अच्छा वाला कीजिए ना, कि लोग आपसे सीखें और लोग आपसे एक मतलब राय मशवरा ले, आपके पग चिन्हों पर चले, आपके जैसा बनना चाहें। सीरियसली मैं तो आपके जैसा कभी नहीं बनना चाहूँगी। आप में है क्या, हम आपसे ऐसे भी बहुत अच्छे हैं। तो कमेंट में सच में लोगों ने इसके बजा रखे थे। फिर इसने दिखाया ड्रामा स्टोरी का कि मैं स्टोरी पाऊंगी, आज मैं अकेले काम करूंगी, मैं अकेले कर सकती हूँ। और फिर 5 मिनट के बाद ही कह रही है यार स्टोरी पाना कितना मुश्किल काम है, एक स्टोरी पाने में हालत ख़राब होगी। हाँ जी, वही हम इतने व्लॉग से चीख चीख के कह रहे थे लोगों को, आपके अंधभक्तों को, कि वो बच्ची जो है वो इसका सारा काम करती है और फिर भी ये उसको क्रिटिसाइज़ करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। एक स्टोरी पाने में आपकी हालत खस्ता होगी, क्योंकि आपने पैकिंग अनबॉक्स किया, वहाँ पर आपने वो उसको अच्छे से प्रॉपर टांगा, फिर आपने फ़ोटो शूट किया, तो उसमें फिर वो निकाला, फिर दूसरा क्या होगा, वो सारे काम रिज़ा कर देती थी, आप सिर्फ वो 2 लाइनें बोल देती थी, यहाँ से आए यहाँ से आया। और शायद आपने वो पूरा काम किया तो इस वजह से आपको उसकी वर्थ भी समझ आ रही होगी और वो काम की वैल्यू, वो टाइमिंग, वो सब समझ में आ रहा। पर ये शायद वो 2 मिनट का एहसास था, क्योंकि आप उस बच्ची को दोबारा से ऐसे ही अपने कामों में उलझाएंगे, क्योंकि वो आपका नेचर बन चुका है। और आपने इस पूरे व्लॉग में इस सब बेचारा बनने का नाटक किया कि लोग मेरे को सुना रहे हैं। अरे बहन एक बात बता, अगर तू चैनल पे चीज़ अपलोड नहीं करेगी, क्या हमारी किसी की हिम्मत है कि हम तेरे को कुछ सुनाएं? अगर तू सही सही सुना कुछ दिखाएगी तो क्या हमारी हिम्मत पड़ेगी हम तेरे को कुछ भी सुनाएं? बहुत सारे व्लॉगर हैं, भारती सिंह को ले लीजिए, ज्योतिका दिलीप को ले लीजिए, एक लवली न्यूज़ चैनल है, कितने चैनल है जो कितना अच्छा कंटेंट दिखाते, फैमिली वाइब आती है। हम उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते? आपको ही क्यों? क्योंकि आप में कमी है। अब आपके घर में भी 3 चैनल हैं, मेरा मुश्किल से हफ्ते 10 दिन में या कई बार 15-20 दिन में ही व्लॉग आता होगा दीपिका मैडम और सोहेब पर, क्योंकि वो बहुत कम ऐसे रेयर केस होते हैं मेरे लिए कि पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मुझे उनकी कमियां दिखती है और दिखती हुई तो वो इग्नोर करने लायक होती है। पर इसकी कमियां हर व्लॉग में दिखती है, हर व्लॉग में, और ये अपने आप को सुधार भी नहीं रहे। इस वजह से आप सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहे हो। फिर इसने रात का सीन दिखाया कि मैं 12 बज चुके हैं, वेब सीरीज़ देखूंगी, तभी रेहान ने बेल बजाई और सेम वही चीज़ की जो ये करती थी। और इसको गुस्सा आया, कहती अम्मी मेरे को बड़ा गुस्सा आया था, आज मेरे को समझ आ रही है कि मेरे को कितनी चिढ़ मची थी। हाँ जी, और आप कैसे टन 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 कितनी बार बजाती, तो मेरा तो सच में ऐसा मन होता था कि निकल के और इसको इतनी सुना के आऊँ कि ऐसे कौन बजाता है यार, मतलब पागल हो तुम। मतलब एक बार बैल बजा दो, 2 बार बैल बजा दो, ये उसको छोड़ती नहीं थी। और चलो आप हमको चिढ़ाने के लिए कर रही थी, घर वालों को चिढ़ाने के लिए कर रही थी, सोसाइटी में जो ड्यूटी करके आते हैं आप अपनी,
9 to 5 या कोई रात के 8-10 बजे तक भी आता है, वो आके क्या चाहते हैं कि खाना खुना खा के हम सो जाएं ताकि कल फिर हमें काम पर जाना। अब वो जो बेल बजती होगी ना, हमारे भी यहाँ आप देखना, जो बेल बजेगी ना वो बाकी 3-4 घर तक जाती है उसकी आवाज़। ऐसा नहीं कि एक घर में बेल बजा दी, आसी पड़ोसी होते हैं ना, आस पड़ोस के लोग, 1-2 घरों में वो चली जाती है आवाज़ कि हाँ इनके घर बेल बजी है, तो वहाँ पर नहीं जा रही होगी, तो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे इस औरत से। मतलब इससे ना इसकी फैमिली भी परेशान है और वो चेहरे पर कई बार दिख जाता है, और इससे जो इसके पड़ोसी होंगे ना वो भी होंगे, तभी मतलब बहुत कम बॉन्ड दिखता है कि ये किसी के पड़ोस में जा रहे हैं या लोग इनके यहाँ आ रहे हैं। आई नो जिस सिटी में ये रहते हैं वहाँ पर ऐसा मेल जोल कम होता है, पर कभी ना कभी तो दिखे यार, तीज त्योहार पर कभी भी कुछ भी, इनके यहाँ ईद होता है ईद पर ही दिखे। वो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि लोग इनसे सच में तंग आ चुके हैं, इनकी हरकतें ही ऐसी है, जाहिलो गवार वाली हरकत है इनकी। ये मतलब अपने आप को पैसा आने से कोई क्लास नहीं आती, पैसा आने से कोई स्टैंडर्ड नहीं आता, पैसा आने से कोई वो मेंटली पीस वो अच्छा वाला नहीं होता। अगर आप है ही इस लेवल के तो वो निकलेगा, वो दिखेगा, वही दिखता है। अब कितना मतलब खुद की बेल बजी तो इसको आग लग गई, और वो नीचे वाले घर में वो अम्मी का घर है, उससे भी तो उतना प्यार करो ना, उस घर में भी तो उतने ही आपको अच्छी वाइब होनी चाहिए, उस घर से तो आपको और भी ज़्यादा प्यार होना चाहिए। वो आपकी अम्मी का घर है, उसमें आप ऐसी हरकतें करती हो, आप वहाँ पर किचन में सफाई गंद फैला के चली जाती हो, और अम्मी आपको टोके तो आपको बुरा लगता है। आप अपने ऊपर किचन में क्यों नहीं ये सब करते हो? क्योंकि उसको आपको साफ रखना है। मतलब ये अपने घर को साफ रखो, दूसरा भी नहीं, इसका तो अम्मी का घर है, उसको खराब कर देती है। मतलब सच में ये मतलब क्या ही गए इस लड़की पे। फिर अंधभक्त आ जाएंगे हमें क्रिटिसाइज़ करने। पहले आप इनकी हरकतों को देखिए, परखिए, आप उस पर्सपेक्टिव से भी देखिए जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, वहाँ देखिए ना। थोड़ा सा लेवल अप कीजिए अपने आप को उस लेवल पे रखिए। वहीं सपा के इर्द गिर्द मत घूमिए। वो आपको दे क्या रही है, ये कुछ सिखाई क्या रही है? चलो दे तो कोई भी कुछ नहीं आज के टाइम में, पर सिखा क्या रही है वो आपको ये सब? तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। आई नो आज थोड़ा सा शायद लंबा हो गया, 15-16 मिनट का, और मैं इतना शायद कभी बहुत रेयर केस होता बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर लिख के जाना। और उम्मीद करूँगी ये वीडियो मेरी 100 व्यू ले जाए। पहली वीडियो है ये मेरी जो इब्राहिम फैमिली पर 100 व्यू ले जाएगी, उम्मीद करके इसको अपलोड करूँगी। तो चलिए बाय बाय।